हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो स्कीम सर्टिफिकेट होती है पेंशन के अंतर्गत, ये स्कीम सर्टिफिकेट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके लाभ क्या क्या हैं और इसकी पात्रता क्या क्या है। तो दोस्तों, हम इन सभी विषयों पे बात करेंगे। तो हम शुरू शुरू करने के पहले दोस्तों एक जरूरी जानकारी कि हम इस तरह के सभी विषयों पर पीएफ, पेंशन, बोनस, लेबर एजुकेशन, ईएसआईसी, ग्रेजुटी, लेबर वेलफेयर स्कीम, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समय समय पर जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर ऐसी जानकारियाँ मिलते रहें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें भी इस तरह की जानकारियाँ मिले। तो दोस्तों, हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो स्कीम सर्टिफिकेट है, जिसको योजना प्रमाण पत्र कहते हैं, स्कीम सर्टिफिकेट क्या है। तो दोस्तों, यह एक दस्तावेज है जो कर्मचारी के सेवा काल और पेंशन योग्य वेतन को प्रमाणित करता है। यह तब जारी किया जाता है जब कर्मचारी ईपीएस योजना से बाहर निकलता है, लेकिन पेंशन के लिए पात्र नहीं होता है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ये एक जो सर्टिफिकेट है, ये तब दिया जाता है जब कर्मचारी जो एम्प्लॉई है, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहा है, तो वो उस समय पेंशन के लिए पात्र तो नहीं है। सपोज करिए किसी ने 3 साल काम किया है, 5 साल काम किया, 6 साल काम किया, 10 साल काम किया और अभी उसकी एज 58 साल नहीं हो पाई है। तो उस केस में वो अगर कहीं ट्रांसफर होता है या कहीं और जाता है, तो उस केस में जो स्कीम सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे योजना प्रमाण पत्र कहते हैं। और इस स्कीम सर्टिफिकेट के माध्यम से उसने कितने दिन काम किया है और उसका लास्ट वेतन क्या था, ये दोनों चीज डिफाइन की जाती है। दूसरा, ये कब आवश्यक होता है दोस्तों, जब कर्मचारी नौकरी छोड़ता है। दूसरा, जब कर्मचारी ईपीएस से बाहर निकलता है, मतलब उसकी पेंशन स्कीम से बाहर आ चुका है वो। और तीसरा, जब कर्मचारी पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं करता है, मतलब जैसे 58 साल की उम्र नहीं हुई उस केस में। उसकी पात्रता क्या है दोस्तों? पात्रता है, कर्मचारी ईपीएस योजना के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब ईपीएस मतलब पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे ईपीएस का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो ईपीएस के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, कर्मचारी की सेवा कम से कम 6 महीने की होना जरूरी है। और उसके बाद तीसरा, कर्मचारी ने योजना से बाहर निकलते समय पेंशन नहीं ली हो। मीन्स आपके 58 साल की उम्र से अब अगर आपने पेंशन नहीं ली है, तो उस केस में ये अप्लीकेबल होगा। या 58 साल की उम्र के पहले जब आप पेंशन के लिए पात्र नहीं है, या पेंशन आपने नहीं ली, निकाला भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप 10 साल के पहले जॉब छोड़ते हैं तो आप पेंशन सहित पूरा पैसा निकल जाता है। तो उस केस में भी, तो कहने का मतलब, तीसरे पॉइंट का मतलब अर्थ ये है कि कर्मचारी ने योजना से बाहर निकलते समय पेंशन नहीं ली हो उस समय। इसके लाभ क्या क्या हैं दोस्तों? लाभ के बारे में बात करेंगे। सेवा की निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि आपने कब से कब तक काम किया है और आपका लास्ट वेतन क्या था। तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब भी आप रिटायर होंगे या जब भी आप पेंशन के लिए पात्र होंगे, तो उस सेवा काल को आपकी पेंशन में जोड़ दिया जाता है। दूसरा, भविष्य में पेंशन के लिए पात्रता, पेंशन की अप्लीकेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। सेवा को जोड़ने की सुविधा, मतलब आपने जो पिछला रिकॉर्ड था उसको कैसे जोड़ेंगे। और पेंशन की गणना में सहायता, क्योंकि अगर आपने पहले किसी कंपनी में किया है काम और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो जब आप पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो उन सालों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि आपकी पेंशन की मात्रा बढ़ जाएगी, पेंशन ज्यादा मिलेगा। इसके प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? पहला तो आपको ये नियोक्ता के माध्यम से आपको अप्लाई करना है ईपीएफओ ऑफिस में। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर है जो आपका, इसके लिए फॉर्म सी भरना होता है। ये हम आजकल ऐसा भी है कि एम्प्लॉय खुद भी भर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप अपने एम्प्लॉयर या आपका जो फैक्ट्री में एचआर डिपार्टमेंट है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र के उपयोग क्या है? भविष्य में किसी अन्य संगठन से सेवा में जुड़ने के लिए, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि आप किसी और जगह जाना चाहते हैं तो उस केस में। दूसरा, पेंशन प्राप्त करने के लिए। और तीसरा, ईपीएफओ रिकॉर्ड में सेवा को मान्यता देने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने जाना कि ये है। इसका निष्कर्ष ये है दोस्तों
इसके हाँ, इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। प्रमाण पत्र खोने पर पुनः आवेदन किया जा सकता है। दूसरा, यह पेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और तीसरा, इसे सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। निष्कर्ष है दोस्तों इसका ये कि योजना प्रमाण पत्र कर्मचारी की सेवा को संरक्षित करता है और भविष्य में पेंशन प्राप्त करने की संभावना को सुनिश्चित करता है। यह ईपीएस अधिनियम 1995 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सुविधा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर ऐसी जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।